नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश न्यूज़पेपर डिस्कशन सेशन में। मैं हूं अभिमन्यु सिंह और आज मैं डिस्कशन कराने वाला हूं 18 ऑफ अगस्त द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल, जो कि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर के न्यूज़ करके एक पेज आता है उससे लिया है। तो इस डिस्कशन में जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे, जो भी ग्रामर के रूल्स होंगे, उन सारी चीज़ों का मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूं। तो इसके लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें ताकि आपको वो सारी चीजें सीखने को मिले। चलिए आज के इस सेशन की मैं शुरुआत करता हूं। तो यहाँ पे जो हेडलाइंस दी गई हैं उसको सबसे पहले समझते हैं। पहली लाइन दी गई है, वोटर्स नॉट लुकिंग फॉर फ्रीबीज। ये फ्रीबीज मतलब होता है मुफ्त में जो चीजें दी जाती है, उसको फ्रीबीज कहते हैं। एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही। तो वोटर्स नॉट लुकिंग फॉर, लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है सर्च करना या ढूंढना। लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना, टू सर्च बोल सकते हैं, सर्च करना या ढूंढना। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब है यहाँ पे। यहां से सेकंड लाइन को देखते हैं। प्रोमिसेस अलोन डू नॉट डिसाइड आउटकम ऑफ इलेक्शन फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, इट सेज। यहाँ पे क्या है, आउटकम। आउटकम का मतलब होता है रिजल्ट। आउटकम का मतलब होगा रिजल्ट, किसी भी चीज का जो रिजल्ट होता है उसको बोलते हैं। जो आउटकम निकल के आता है उसको बोलते हैं। प्रोमिसेस अलोन डू नॉट डिसाइड, ये प्रोमिसेस है, अकेला डिसाइड नहीं करता है द आउटकम ऑफ इलेक्शंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज। जो भी पॉलिटिकल पार्टीज के आउटकम्स होते हैं उसको डिसाइड नहीं करता है। इट सेज यानी कोर्ट की बात हो रही है तो उसके लिए यहाँ पे इट सेज आया। तो इट सेज मतलब कोर्ट ने ये बात कही। तो ये V5 फॉर्म में है। तो जब भी न्यूज़पेपर में अगर सेंटेंस यानी जो हेडलाइंस दी गई है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज की गई हो तो उसका मतलब पास्ट में निकालेंगे, क्योंकि पास्ट की बातों को जोरदार तरीके से बताने के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो यहां से स्टोरी को समझते हैं। वोटर्स इफ गिवन अ चांस will prefer to earn a dignified earning through welfare schemes such as the मनरेगा यानी MGNREGA। इसका फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके तहत यहाँ पे कहानी को समझते हैं। वोटर्स इफ गिवन अ चांस, वोटर्स को अगर चांस दिए जाते हैं, विल प्रेफर टू अर्न, वो प्रेफर करेंगे। प्रेफर मतलब चूज करना होता है, सेलेक्ट करना बोल सकते हैं, मतलब पसंद करना। वो पसंद क्या करेंगे, अ डिग्निफाइड अर्निंग, एक अच्छा हैंडसम अर्निंग। मतलब अच्छा डिग्निफाइड अर्निंग का मतलब ये हुआ कि काफी बढ़िया अर्निंग। वैसे अगर डिग्निफाइड की बात करते हैं तो इस वर्ड का मतलब अलग अलग तरीके से भी निकलता है। तो डिग्निफाइड का एक्चुअल मतलब होता है जैसे अभिमानी, ऊंचा, एलिवेटेड भी कह सकते हैं। डिग्निफाइड का एक्चुअल मतलब होता है, इसका ये मतलब होगा एलिवेटेड, हाई बोल सकते हैं। हाई या एलिवेटेड, काफी बढ़िया। अभिमानी होता है, आलिशान भी बोल सकते हैं, अभिमानी, बहुत सारे मतलब होंगे बट यहाँ पे हाई मतलब ज्यादा की बात हो रही है। थ्रू इसके तहत वेलफेयर स्कीम्स, थ्रू का मतलब किसी चीज के जरिए को बोलते हैं या द्वारा। स्कीम सच एज, ये स्कीम की बात हो गई जिसका मतलब होगा एम फॉर महात्मा गांधी, MG महात्मा गांधी नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसका फुल फॉर्म होता है। इसके बारे में आप आराम से सर्च करके पढ़िएगा, ये स्कीम कब लाई गई थी। एंड क्रिएट पब्लिक असेट्स इन रूरल इंडिया। और इस प्रकार से क्या होगा, पब्लिक असेट्स तैयार होंगे। जो भी रूरल इंडिया है, ग्रामीण भारत है, उसकी बात हो रही है। कहने का सेंस ये है कि वोटर्स को अगर मौका मिलता है काम करने का तो वोटर्स पहले काम करना पसंद करेंगे, फ्री बीज लेना पसंद नहीं करेंगे। उनको अगर उनको अच्छी सैलरी मिलती है, जिस काम, जैसे कोई व्यक्ति काम करता है उसके लिए उसको रेमुनरेशन यानी उसके लिए मेहनताना जो होता है अगर ज्यादा मिले तो इंसान फ्री की चीजों पे नहीं जाएगा।
आगे समझते हैं। फ्रीबीज डो नॉट ऑलवेज डिसाइड। फ्रीबीज जो है वो हमेशा डिसाइड नहीं करता है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है क्योंकि हमेशा एक्शन की बात हो रही है। द आउटकम ऑफ इलेक्शंस फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, जो भी इलेक्शंस के आउटकम होते हैं यानी रिजल्ट पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। द सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन वेंसडे, इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, वेंसडे बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बात कही किस दिन? वेंसडे को, बुधवार को। ऑन यहाँ पे लगा हुआ है। ऑन प्रेपोजिशन किसी भी डेट या कोई भी डेज साप्ताहिक अगर लगे हों उस कंडीशन में ऑन प्रेपोजिशन का आप यूज करेंगे। और यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट सेट ये V2 फॉर्म में है। तो इस तरह से ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हुआ। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। उम्मीद है आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। देखते हैं उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उसका डिस्कशन मैं यहाँ पे करा रहा हूं। अब बेंच लेड बाय, लीड का भी टू लेड है। जस्टिस या V3 भी लेड होता है। लीड का मतलब होता है किसी चीज को लीड करना, नेतृत्व करना बोल सकते हैं। बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना सेड देयर हैव बीन इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस मतलब एग्जांपल्स को बोलेंगे। एग्जांपल्स, यहाँ पे वर्ड मिला इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब होता है एग्जाम्पल्स को कहेंगे। जो भी यहाँ पे वर्ड्स आ रहे हैं उसको समझकर। इसमें इंग्लिश न्यूज़पेपर में किसी भी स्टूडेंट को जल्दबाजी में नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कहानी ही नहीं, ग्रामर को देखकर, वर्ड्स को देखकर, इन सारी चीजों का डिस्कशन में करा रहा हूँ। तो इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। नहीं तो वो इंपॉर्टेंट चीजें, जो वो जो सिंपल चीजें होती है, इंटरनल चीजें, तभी आप सीख पाएंगे जब चीजों यानी जो भी लाइंस है उसको आराम से और सिस्टमेटिकली आप रीड करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं रीडिंग न्यूज़पेपर से। तो वो मन में बसी हुई चीज है। आप सही से पढ़ेंगे तो इंटरेस्टिंग लगती है। और सबसे बड़ी चीज है कि इंपॉर्टेंट है, जरूरी है इंग्लिश पढ़ना। तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। जब कोशिश करेंगे तो पूरी तरह से समझ में सारी चीजें आती हैं। इंस्टेंस का मतलब मैंने कहा एग्जाम्पल को बोलेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है देयर हैव बीन मतलब रहा है। इंस्टेंसेस ऑफ पार्टीज, एग्जाम्पल्स रहे हैं पार्टीज के इंस्टेंसेस। लूजिंग इलेक्शंस इन स्पाइट ऑफ, लूजिंग इलेक्शन इन स्पाइट ऑफ देयर प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज। बहुत सारे लोग इलेक्शन से पहले प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं फ्रीबीज के बारे में कि ये मैं फ्री में, मुफ्त में दिलाऊंगा ये चीजें। उसी के बारे में बात हो रही है। आई डोंट थिंक वोटर्स आर लुकिंग फॉर फ्रीबीज। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि मुझे नहीं लगता कि वोटर्स आर लुकिंग फॉर फ्रीबीज। यानी जो चीफ जस्टिस है NV रमन, उन्होंने बात कही कि मुझे नहीं लगता कि वो सभी वोटर्स जो हैं लुकिंग फॉर मतलब सर्च करना, इंतजार करना, सर्च करना बोल सकते हैं, कि वो फ्रीबीज के लिए सर्च कर रहे हैं। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, अगर एक उनको अपॉर्चुनिटी मिले, अवसर मिले, दे यानी वोटर्स विल ऑप्ट। ऑप्ट मतलब चूज करना होता है। ऑप्ट मतलब चूज करना होता है। जैसे किसी चीज को सिलेक्ट करना, चूज करना बोलेंगे, उसको बोलते हैं ऑप्ट। इसका मतलब ये होगा चूज करना। फॉर डिग्निफाइड अर्निंग मतलब हाई लेवल की अर्निंग वो करेंगे। वो अगर उनको मौका मिलता है काम करने का तो मेहनत करके काम करना पसंद करेंगे, ना कि फ्रीबीज। बहुत सारे लोग इस बात पे निर्भर नहीं होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मनरेगा ऑफर्ड डिग्निफाइड अर्निंग, आल्सो क्रिएटेड पब्लिक एसेट्स। मनरेगा ऑफर करता किया है या किया बहुत सारे को अच्छे पैसा कमाने के लिए। एंड क्रिएटेड पब्लिक एसेट्स, और पब्लिक एसेट्स बनाया इन रूरल एरियाज, जो भी ग्रामीण इलाका है उसकी बात हो रही है। सो आई डोंट थिंक प्रोमिसेस अलोन डिसाइड द आउटकम ऑफ इलेक्शंस। जो भी प्रोमिसेस हैं, जो भी वादा है, वो इलेक्शंस के आउटकम को डिसाइड करता है। मुझे नहीं लगता। ये बात कही जा रही है इनके द्वारा, NV रमन के द्वारा।
जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बात कही। देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ पार्टीज नॉट बीइंग इलेक्टेड। कुछ एग्जाम्पल्स है जो नहीं चूज किए जा रहे हैं या जाते हैं, डिस्पाइट देयर प्रोमिसेस, अपने प्रोमिसेस के बाद। चीफ जस्टिस एन बी रमन यानी रमना सेठ, उन्होंने बात कही कि बहुत सारे प्रोमिसेस करने के बाद भी वो सिलेक्ट नहीं हो पाते हैं। आई होप आपको ये सारी चीजें यहां तक समझ में आ गई हैं। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको फिर से लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटिशन टू, कोर्ट सुनवाई कर रहा था पिटिशन टू कर्ब। कर्ब का मतलब होता है रोक लगाना, जैसे बोलेंगे कंट्रोल करना, या रेस्ट्रेन एक वर्ड होता है, इसका मतलब होगा कंट्रोल करना, स्टॉप करना। रेस्ट्रेन मतलब ये होता है कंट्रोल करना, नियंत्रित करना कह सकते हैं, या आप कहें तो स्टॉप भी बोल सकते हैं, रोकना। कर्व का मतलब हुआ रोकना या नियंत्रित करना। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटिशन, कोर्ट सुनवाई कर रहा था, टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग इरेशनल फ्रीबीज। इरेशनल मतलब होता है जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इरेशनल का मतलब हुआ अनवाइज, जो सही नहीं है। आप कह सकते हैं इरेशनल मतलब जो अनवाइज है, सही नहीं है, उसको बोलेंगे। अनवाइज भी कह सकते हैं। काफी अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं इसमें भी। सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं बट अच्छे वर्ड्स हैं इसमें भी। अनवाइज कह सकते हैं। अनवाइज का मतलब ये हुआ जैसे कि कोई चीज अच्छा नहीं है। तो इरेशनल का ऐसे बोलेंगे, अगर इसकी हिंदी निकालेंगे तो इसकी हिंदी होगी, जैसे बोल सकते हैं, जैसे तर्कहीन बोल सकते हैं, सिंपल तरीके से बोल सकते हैं तर्कहीन। तर्कहीन कहे, विवेक रहित कहे, ये सारी चीजें हो सकती हैं। द कोर्ट वॉज हियरिंग अ पिटिशन टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ ऑफरिंग, जो ये ऑफर दिए जाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिंग इरेशनल फ्रीवीज, जो तर्कहीन फ्रीवीज है उसको दिए जाते हैं, जो मुफ्त में चीजें दी जाती हैं, उसके बारे में बात हो रही है। कोर्ट इस बात के लिए पिटिशन जारी किया, यानी सुनवाई कर रहा था, कर मतलब रोकने के लिए। एट द कॉस्ट ऑफ पब्लिक मनी, स्पेशली इन डेट, इसको डेप्ट नहीं बोलते, डेट बोलते, बी साइलेंट होता है। डेट रिडन का मतलब होगा, डेट रिडन मतलब होता है जैसे कि आप कह सकते हैं हैविंग लार्ज डेट्स, यानी काफी किसी के ऊपर काफी कर्ज है, उसको बोलते हैं डेट रिडन। हैविंग लार्ज डेट, इसको डेप्ट नहीं बोलते हैं, डेट बोलते हैं, बी साइलेंट होता है। स्टेट्स ड्यूरिंग द रन अप टू इलेक्शंस, स्टेट इस चीज को चलाता है इलेक्शन के समय में, जो स्टेट से चलाते हैं। खासकर यहाँ पे कहने की बात हो रही है, स्पेशली खासकर इन डेट रिडन स्टेट्स ड्यूरिंग द रन अप टू इलेक्शंस, खासकर वैसे स्टेट्स जहाँ पे काफी कर्ज हैं, कर्ज से लदा हुआ है, जहाँ पे समस्याएं काफी हैं, उन जगहों पे ये सारी चीजें यूज की जाती हैं, यानी फ्री में मैं दे दूंगा तो आप मुझे वोट करें, इस प्रकार की चीजें हो रही हैं। ये अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल, यानी इस आर्टिकल के तहत है, उसी का ट्रांसलेशन करके मैं आपको बता रहा हूँ। और जो भी ग्रामर के रूल्स है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कोर्ट के अकॉर्डिंग है। आगे की लाइन है, द कोर्ट सेड इट्स प्राइमरी कंसर्न इज अबाउट, कोर्ट का पहला जो कंसर्न है, कंसर्न का मतलब पहला जो सोचने वाले विषय है, चिंता है। कंसर्न का मतलब बोल सकते हैं जैसे चिंता करना, सोच रखना। द राइट वे ऑफ स्पेंडिंग पब्लिक मनी, मतलब पब्लिक के पैसे को सही तरीके से आप खर्च करें। द
वे ऑफ आया तो ऑफ के साथ जब भी कोई वर्ब आता है, यानी प्रेपोजिशन के साथ जब भी कोई वर्ब आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी में आएगा, यानी ये जेरंड है। द कोर्ट इंडिकेटेड, ये सिंपल पास्ट टेंस में आया, सब्जेक्ट वी टू है। इंडिकेटेड दैट प्रोमिसेस ऑफ फ्रीबीज कम एट द कॉस्ट टू द पब्लिक एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब हुआ करेंसी, कैश के रूप में काम आती है। जैसे कि जैसे वहां पे प्रोमिसेस किए जाते हैं इलेक्शन से पहले, या कोई भी लोग ऑफर देते हैं तो कैश की तरह काम करता है, ये फ्री में ये सारी चीजें मिलेंगी। ये टोटली मुद्दा है इलेक्शंस के समय या फिर ऐसे भी जो चीजें दी जाती हैं। एट द एंड ऑफ द डे, डे के एंड में वी मस्ट से, हम लोग जरूर कहेंगे, कहते हैं या कहना चाहिए, देर इज नो फ्री लंच, कोई नहीं होना चाहिए। द बेंच ऑब्जर्व्ड, बेंच यानी ये जो टीम है उस बात को ऑब्जर्व की, तो ऑब्जर्व यहाँ पे वी टू फॉर्म में है। ऑब्जर्व यहाँ पे सब्जेक्ट वी टू है। ऑब्जर्व का ऐसे मतलब होगा, जैसे आप कह सकते हैं ऑब्जर्व, जैसे ऑब्जर्व का मतलब होता है पालन करना, निगरानी करना, समीक्षा करना बोल सकते हैं। इसका मतलब होगा समीक्षा की, समीक्षा की। तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी अच्छे तरीके से। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं अगले स्लाइड पे। द कोर्ट इज डीलिंग विद, डील विद मतलब हैंडल करना होता है। डील विद मतलब होता है किसी पर्सन को डील करना, यानी हैंडल करना। आप कह सकते हैं टू हैंडल, डील का मतलब होता है टू हैंडल। लेकिन डील इन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब होगा व्यापार करना। डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। डील इन जब भी सेंटेंस में मिले, इसका मतलब होगा व्यापार करना। और डील विद मतलब हैंडल करना। इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे दिया हुआ है द कोर्ट इज डीलिंग विद द राइवल कंटेंशंस, कंटेंशंस। राइवल मतलब होता है, जैसे राइवल इस वर्ड का मतलब होगा अपोनेंट को बोलेंगे। अपोनेंट का मतलब होता है जो प्रतिद्वंदी होते हैं या विरोधी, उसको बोलेंगे। और कंटेंशंस का मतलब होगा झगड़ा या विवाद। कंटेंशन का मतलब होता है, आप कह सकते हैं डिस्प्यूट या डिस्कॉर्ड भी होता है। इन सभी का मतलब झगड़ा या विवाद होता है। द कोर्ट इज डीलिंग विद द राइवल कंटेंशंस, कंटेंशंस रेज्ड, रेज्ड यानी ये कोई मुद्दा उठ जाना, उठाना की बात हो रही है। रेज्ड इन द केस, जो कंटेंशंस जो रेज्ड हुए हैं, उठे हैं केस में। ऑन द अदर, ऑन द वन हैंड, ऑन द वन हैंड द कंटेंशन इज दैट फ्री बीज आर अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी। इसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी बात विवाद ये है कि फ्रीबीज जो है ना वो वेस्ट ऑफ मनी है। एंड अ श्योर रोड टू इकोनॉमिक डूम, डूम एक वर्ड मिला। डूम मतलब होता है जैसे कयामत, या आप कह सकते हैं अंत, एंडिंग। नेगेटिव वर्ड है, विनाश बोल सकते हैं, भाग्य में विनाश होना। डूम का मतलब आप कहेंगे विनाश भी कह सकते हैं, मतलब विनाश होना, विनाश कर देना, या विनाश, बुरे समय को बोलेंगे। बहुत सारे मतलब इसके भी होते हैं। कयामत भी होता है, एंड भी बोल सकते हैं, फिनिश भी बोल सकते हैं, या विनाश भी हो सकता है।
फॉर द कंट्री। यहाँ पे बात कही जा रही है कि दैट फ्रीबीज आर अ वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी एंड अ श्योर रोड ऑफ इकोनॉमिक डूम। मतलब एक तरीका है जिस उस पाथ पे हम चल रहे हैं जहां पे पूरी तरह से विनाश या सारी चीजें खराब हो रही हैं। मतलब सारे लोग काम नहीं करेंगे तो देश की स्थिति अच्छी नहीं होगी, इकोनॉमिकल चीजें सही नहीं होंगी। तो उसके लिए हर व्यक्ति को काम करना होगा। काम तभी कर पाएंगे जब आप फ्री में सारी चीजें मिलेंगी, तो आप घर बैठे ही रहेंगे। तो इसलिए काम करना बहुत जरूरी है। ऑन द अदर की बात कर रहे हैं, दूसरी ओर दे आर इंसेंटिव्स एंड स्कीम्स टू इंश्योर पब्लिक वेलफेयर। वो सभी एक इंसेंटिव्स होते हैं जो पब्लिक वेलफेयर को बढ़ाने के लिए होते हैं। बट द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली क्वालिटीज एज अ वैलिड प्रॉमिस। क्या एग्जैक्टली वैलिड प्रॉमिस है, ये प्रॉमिस होता क्या है, क्या है। कैन अप लिखा है इसमें, कैन प्रॉमिस ऑफ सब्सिडी ऑन पावर सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, क्या ये सब प्रॉमिस है उन सबको देने का। कंसिडर्ड एज फ्रीबीज, क्या ये सब जो चीजें दी जाती हैं, ड्रिंकिंग वाटर, फ्री हेल्थ केयर, क्या इसको भी कहे, क्या इसको भी कहे जा सकते हैं, या ये सारी चीजें कही जा सकती है फ्रीबीज। कैन वी ट्रीट प्रोमिस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, क्या हम प्रॉमिस कर सकते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स पे इलेक्ट्रॉनिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल एज अ वेलफेयर मेजर। द कोर्ट आस्क्ड, कोर्ट ने इस बात को पूछा या कहा कि क्या ये सारी चीजें फ्रीबीज में आती हैं या क्या है। एक प्रश्न है, लास्ट में छोड़ा गया सवाल है। तो आई होप आपको यहां तक ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जिसमें वर्ड्स आए, कुछ फ्रेजल वर्ब्स मिले, उनको याद करें, नोट्स बनाएं। और सबसे बड़ी चीज है कि वर्ड्स आपको यूज, जो सेंटेंसेस में वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं उससे आपको एक्चुअल मालूम चलेगा कि वर्ड्स का एक्चुअल मतलब क्या है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो इसलिए रीडिंग करना बहुत जरूरी होता है, उससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, बहुत सारे फायदे हैं। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि आपको इंग्लिश को अच्छे लेवल तक ले जाना है तो ग्रामर तो रीड करना ही है, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे पेपर रीडिंग करेंगे, न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स को पढ़ेंगे, तो एक समय के बाद आपकी इंग्लिश और अच्छी हो जाएगी। और अगर आगे चल के आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि क्लोज टेस्ट आते हैं वन डे एग्जाम्स में इंग्लिश में, चाहे एसएससी की बात करें या बैंक की बात करें या इस प्रकार से और भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है जिसमें इंग्लिश से क्वेश्चन आते हैं, वहां पे सेंटेंस रीअरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, पैस, यानी वो सारी चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर आप इन सब चीजों पर डेली बेसिस पे काम करेंगे तो आपकी स्पीड भी अच्छी होगी, अंडरस्टैंडिंग तो अच्छी होगी ही। उसके अलावा आपको डिस्क्रिप्टिव इन फ्यूचर लिखना है बहुत सारे एग्जाम्स में, तो न्यूज़पेपर में डेली बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, उसको डेली बेसिस पे पढ़ेंगे तो आने वाले समय में आपकी सोचने की जो तरीका होगा, यानी सोचने की जो एबिलिटी होगी वो काफी अच्छी हो जाएगी। इसलिए डेली बेसिस पे रीड करना बहुत जरूरी होता है। सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें। इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। सो with this everyone, I would like to end this session. Thank you so much for watching this video. Just keep watching this channel for further updates. Thanks everyone.